बात करते हैं लेक्चर नंबर 16 की। और लेक्चर नंबर 16 में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है बेटा? PE 0.05। PE का मतलब कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी कोई कार्य होने की प्रायिकता 0.05 है। ठीक है सर, PE बराबर 0.05। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? अरे सर ये तो आसान है कि कोई इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब हमें बताना है P नॉट E, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कोई इवेंट होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, कोई इवेंट होगा E प्लस कोई इवेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। चलिए सर, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना ये होता है। तो सर PE किसी कार्य के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, किसी कार्य के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, तो P नॉट E होगा 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो बेटा P नॉट E जो हमारे आ जाएगा, अगर 1 में से 0.05 घटाओगे बेटा क्या आएगा? 0.95। पक्का बेटा, पक्का? ठीक है सर, ये मेरे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना? पक्का बेटा, ठीक है, ये हमारा 0.95 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो सर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, इतना ही है बस। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोलता है बच्चों? अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। तो एक बैग है, उसमें लेवल मतलब उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी, मतलब ऐसे टॉपी समझ लो, ऐसे कोई टॉपीज रखे हुए हैं जो कैसी वाली है, जिनमें लेमन वाला फ्लेवर आता है। ठीक है ना? वो होता है ना, अलग अलग तरह की टॉपी होती है, आप एन पहले पता नहीं क्या क्या बोल दो। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट ऑफ 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बैग है, उसमें जो कैंडीज है वो ओनली कौन सी वाली है? ओनली 11 फ्लेवर वाली, ओनली 11 वाली, मतलब सारी की सारी टॉफियाँ हैं। मान लो एक बैग है, उसमें सारी की सारी एक जैसी टॉफियाँ हैं, सारी लेमन वाली टॉफियाँ हैं, सब नींबू वाली टॉफियाँ हैं। एक बैग में नींबू वाली टॉफी रखी हुई है, जिनमें नींबू का रस है, बस ओनली नींबू वाली टॉफी है और कोई टॉफी नहीं है। एक बच्ची मालिनी विदाउट, वो बैग के अंदर हाथ डालती है और बैग में से एक टॉफी निकालती है। एक बच्ची उस बैग के अंदर जिसमें टॉफी रखी है वहाँ हाथ डालती है और एक टॉफी निकालती है। क्या बताना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स, प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज़ की? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अच्छा, जब उसने बैग के अंदर हाथ डाला और उसने एक लेमन वाली टॉफी निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उसने टॉफी निकाली है वो ऑरेंज वाली होगी, जो उसने बैग में से टॉफी निकाली है वो ऑरेंज वाली होगी। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं, मैं पहले कैसे सोल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर जो टॉपिक कौन सा ना, ऐसे लिख दो कि जो है ना कैंडीज इन द बैग। यहाँ लिख देते हैं कि लेमन फ्लेवर कैंडीज इन द बैग। ठीक है, ये उस बैग के अंदर है। चलिए सर, अब पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो। PE प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, है ना। पहला क्वेश्चन, अभी तक पहला यही तो क्वेश्चन आया है जहाँ पर कुछ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, चलिए सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बेटा अगर ऐसे हर एक क्वेश्चन लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। ये कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है P ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। जरा एक चीज बताओ आप यार बैग के अंदर, वो खुद कह रहा है कि बैग के अंदर जितनी भी कैंडीज है, जितनी भी टॉफी है, वो सारी लेमन वाली है, सारी नींबू वाली है।
बैग के अंदर सारी नींबू वाली टॉफी है, और बैग के अंदर नींबू वाली टॉफी है, अब हमने बाहर निकाली तो क्या वो बाहर आकर ऑरेंज वाली टॉफी बन गई क्या? अरे बैग के अंदर है नींबू वाली टॉफी, वो बाहर आके ऑरेंज वाली टॉफी बन गई क्या? बैग में तो नींबू वाली टॉफी है, वो ऑरेंज वाली टॉफी कैसे बन जाएगी? जब बैग में से नींबू वाली टॉफी निकालेंगे तो बाहर का तो नींबू वाली तो होगी वो। अब एक चीज बताओ यार, आपने अपने बैग में डाला, ये आपका बैग एकदम खाली है, आपने बैग में डाला ये रेड कलर का पेन। अच्छा, और जब पेन आप बैग से बाहर निकालोगे तो क्या वो ब्लू कलर का बन जाएगा क्या? है क्या वो ब्लू कलर का हो जाएगा क्या? क्या ऐसा होगा कि ये आपने पेन डाला, ये पेन आपका रेड कलर का है, और अब देखो ये ब्लू कलर का हो गया? ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसे वीडियो को पॉज करके। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि रेड कलर का पेन नींबू हमने टॉफी रखी और बाहर निकाल के ऑरेंज कलर का हो गया। तो अगर अंदर बैग के अंदर रेड कलर की टॉफी है तो बाहर आकर, सॉरी, अगर लेमन वाली टॉफी है तो बाहर आकर वो लेमन वाली रहेगी। तो यानी अगर रेड, जिस बैग के अंदर ऑरेंज वाली टॉफी होगी उसमें से बाहर सिर्फ, सॉरी, जिस बैग में लेमन फ्लेवर वाली टॉफी होगी तो बाहर लेमन फ्लेवर वाली टॉफी आएगी, ना कि ऑरेंज वाली। तो ऑरेंज वाली टॉफी उस बैग में है नहीं, जब उस बैग में ऑरेंज वाली टॉफी है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। और असंभव घटना की घटने की प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो ये हो जाएगी हमारी 0। प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उस बैग में ऑरेंज वाली टॉफी है ही नहीं। ठीक है, अगला जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, अगला कहता है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। टॉपिक कौन सी वाली होनी चाहिए? लेमन वाले होने चाहिए, लेमन फ्लेवर कैंडी होनी चाहिए, लेमन वाले होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ये बेटे क्या बोला हमें? लेमन फ्लेवर कैंडीज। एक चीज बताओ बेटा, इसने मुझे एक चीज बोला, ध्यान दो, इसने क्या ऐसा बताया कि बैग के अंदर कितने कितने टॉफी है ना? इसमें हमें बताया नहीं गया कि बैग के अंदर कितनी टॉफी है, तो बैग के अंदर हमें पता नहीं कितनी टॉफी है। ठीक है, पर हम बैग के अंदर से जो भी टॉफी निकालेंगे वो लेमन वाली ही होगी। कौन सी वाली होगी? लेमन वाली। तो ये श्योर इवेंट है कि अगर बैग के अंदर लेमन वाली टॉफी है, अगर मैंने मान लो मेरे एक बैग है और बैग के अंदर सारी के सारियाँ पेन है वो ब्लू कलर वाली है, तो मैंने एक पेन निकाला। अब बैग के अंदर अगर मुझे पेन पता हो, जैसे मान के चलो अगर बैग के अंदर 20 पेन है और 20 में से मैं बैग के अंदर 20 ब्लू पेन है, अब मैं एक ब्लू पेन बाहर निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/20 हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है ना? अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि कितने लेमन, पर मुझे पता है कि लेमन वाला टॉफी है तो बाहर लेमन वाली ही आएगी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? इसकी 1 होगी, क्योंकि अंदर लेमन फ्लेवर वाली टॉफी है तो बाहर लेमन वाली आएगी। ठीक है, ये श्योर इवेंट है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, एक ग्रुप में कुल कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ठीक है, बच्चे कितने? 3। तो टोटल स्टूडेंट जो है ग्रुप में, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 3। टोटल स्टूडेंट 3 है। ठीक है, 2 स्टूडेंट, the probability of 2 students not having the same birthday 0.992। जो पूरा ग्रुप है उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं, मतलब 3 बच्चे हैं, 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम दिन नहीं आएगा। 2 स्टूडेंट हैविंग द बर्थडे 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द बर्थडे इज 0. है ना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। मतलब 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम डे नहीं आएगा, जिनका बर्थडे सेम डे नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
0.992 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द बर्थडे सेम डे। देखो आसान है, क्या दिया गया है कि तीन में से दो बच्चों का बर्थडे सेम डे आएगा, तो हमें क्या देगा प्रोबेबिलिटी में, पी बर्थडे ऑन सेम डे। बर्थडे उनका सेम डे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि पी बर्थडे सेम डे में नहीं आएगा, पी उन्हीं दो बच्चों का बर्थडे जो भी है, बर्थडे नॉट सेम डे, उनका बर्थडे सेम डे नहीं आएगा। एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, बर्थडे सेम डे नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी बतानी। बर्थडे सेम डे आएगा यानी किसी काम के होने की, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अब बर्थडे सेम डे नहीं आएगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट होगा और इवेंट नहीं होगा, तो लिख देंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि पीई कोई इवेंट होगा प्लस पी नॉट ई कोई इवेंट नहीं होगा, दोनों को जोड़ने पर वन आता है। पीई कोई इवेंट होगा प्लस पी नॉट ई कोई इवेंट नहीं होगा, दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, वन आता है। तो उसका बर्थडे होगा सेम डे 0.992, बर्थडे सेम डे नहीं होगा, ये हमारा वन, इसको हमने वन मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो जगह 1 माइनस 0.992। अब जब 1 में से प्यारे बच्चों आप अगर क्या करोगे, 1 में से, ठीक है जी, 1 में 0.992 घटाओ, तो देखो बेटा है ना, आपको रफ कैलकुलेशन करनी चाहिए, आना चाहिए। क्या करेंगे बेटा, 1.000 है ना, और 0.992 लेट्स करो बेटा। 10 में 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, 9 में से 9 गया 0, बेटा क्या आ जाएगा 0.008, बेटा क्या आ जाएगा 0.008 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी उनका बर्थडे सेम डे नहीं होगा, तो है बोलेंगे हैंस द, या बेटा हैंस वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, हैंस द बर्थडे, हैंस द प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे नॉट सेम डे, ये लिखनी पड़ेगी एग्जाम में बेटा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.008, उनका बर्थडे सेम डे नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.008 होगा बेटा हमारे पास, ठीक है। तो बर्थडे सेम ना आने की प्रोबेबिलिटी ये होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमने बेड़ा पार कर दिया बेटा।